नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और भारत लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था में 140 करोड़ के आवाम की चिंता कर रहा है। दुनिया के तमाम देश और बड़े बड़े संगठन अब इस बात पर सहमत हैं कि विकास की सही रफ्तार और सबका साथ सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है उसे साकार किया जा रहा है। लेकिन जमीयत उलमा हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी को अब लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ इतना ज्यादा जहर उगल दिया गया है कि अब उसकी चिंता भारत के लोग ही नहीं, दुनिया के बहुत से देश के मुसलमान करने लगे हैं। भारतीय मुसलमानों की स्थिति इतनी खराब क्यों है? मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि खाड़ी के देशों के कई संगठन और कई नेता हमें फोन करके कहते हैं कि आप इतना बड़ा संगठन बना के वहां बैठे हुए हो, आप क्या कर रहे हो? मौलाना महमूद मदनी का यह बयान जरा गौर से सुनिए। जो हमने बताया वो ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है, इसकी चिंता पूरे दुनिया में है, विशेष करके मुस्लिम देशों के कई रहनुमाओं को है। और वो सभी मौलाना मदनी को और उनके संगठन जमीयत उलमा हिंद के नेताओं को फोन करते हैं और ये कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों की स्थिति खराब है और आप लोग इतना बड़ा संगठन अर्थात जमीयत उलमा जैसे संगठन बना करके आखिर में कर क्या रहे हो? मुसलमानों के लिए कुछ क्यों नहीं सोच रहे हो? सोचिए, ये मौलाना मदनी का बयान है। अभी तक तो ये होता था कि इस देश में मुसलमानों की स्थिति खराब है या अच्छी है, इस पर चर्चा मुस्लिम संगठन के लोग करते थे। अपने देश में ही जहर उगलना होता था, किसी को आरोपित करना होता था, कोई बयान देना होता था, वो हम देश के अंदर की बात। अब मौलाना मदनी ये कह रहे हैं कि दुनिया में इसकी चर्चा हो रही कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है और दुनिया के लोग हमें कायर कहते हैं। मतलब दुनिया के लोग भारतीय मुसलमानों को और जमीयत उलमा जैसे संगठन के नेताओं को कायर कह रहे हैं, ये मौलाना मदनी कह रहे हैं। मतलब अब मौलाना मदनी को यह बताना चाहिए कि वो कौन से दुनिया के देश हैं जो ये कह रहे हैं कि मौलाना मदनी और उनका संगठन क्या कर रहा है, और भारत में जितने भी मुस्लिम संगठन हैं वो भारत के मुसलमानों की जो स्थिति है उस पर क्या कर रहे हैं। ये कौन सा देश है? कम से कम भारत उससे राजनयिक स्तर पर बातचीत करे कि मुस्लिम संगठनों को और भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम वो देश कौन है जो ऐसा कर रहा है। लेकिन मौलाना मदनी ने नाम नहीं बताया किसी देश का। वो ये कहते हैं कि दुनिया हमको कायर कह रही है क्योंकि यहां के सोशल मीडिया पर हमें कायर बताया जाता है, इसलिए मानती है दुनिया कि जब आपको कायर बताया जा रहा है और आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मतलब मौलाना मदनी ये कहना चाहते हैं कि दुनिया के कई मुस्लिम देश और वहां के बड़े संगठन जमीयत उलमा जैसे संगठनों पर ताना मार रहे हैं, उनको लानत देते हैं कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ इतनी बातें हो रही हैं और आप लोग चुप बैठे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत के मुसलमान भड़कें और कोई कार्रवाई करें। अगर ऐसी बात है, मदनी ये बताते बताते भूल गए क्योंकि उस देश का नाम भी उन्हें बताना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। ऐसा लगता है कि मौलाना मदनी मुसलमानों की स्थिति बताते बताते पूरे इस्लामिक देशों के को जोड़ने की कवायद में बहुत बड़ी बात बोलने की कोशिश किए, लेकिन झूठ को स्थापित करने की कोशिश में और कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन यह सवाल उठता है कि अब यह पूछा जाना चाहिए कि मदनी साहब आपको नाम बताना चाहिए कि किस देश ने ऐसा कहा है, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब दुनिया के मुस्लिम देश और दुनिया के तमाम देशों के कई संगठन भारत में खराब होते मुसलमानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हैं, कायर कहते हैं मुस्लिम संगठनों को, यहाँ के मुसलमानों को दबा हुआ बता रहे हैं, तो हमें आक्रोश होता है। आक्रोश भारत के लोगों पर होता है। क्यों होता है? वो ये कहते हैं कि यहाँ बहुसंख्यक लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। मुस्लिम विरोध के नाम पर बहुसंख्यकों को खुश करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो बहुसंख्यक समुदाय को भी मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि मुसलमान इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बहुत आक्रोशित है। तो मौलाना मदनी से यह सवाल बनता है कि नहीं कि मौलाना मदनी साहब आखिर में अगर गुस्से में हैं तो क्या करेंगे? ये सारी बातें मौलाना मदनी ने जिस तरह से करने की कोशिश की है और
अपने एक बयान को ट्विस्ट कर पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को, दुनिया के तमाम कई देशों के संगठनों को जोड़ करके भारतीय मुसलमानों की खराब स्थिति का जिक्र करके, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या मौलाना मदनी इस बात का जवाब देंगे कि भारत में जितनी सुविधाएं जो सरकार के स्तर पर दी जा रही हैं, जो चाहे बहुसंख्यक समाज को मिले या अल्पसंख्यक समाज को मिले, क्या उससे अल्पसंख्यक समाज को दूर रखा जा रहा है? जब इसका जवाब नहीं है तो सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उसमें तो मुस्लिम समुदाय से भी सीधा सवाल करना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें चलाई जाती हैं। क्या ऐसा मान ले इस देश का बहुसंख्यक समाज कहने लगे कि हिंदू समाज ये कहने लगे कि हमें इनसे छुटकारा चाहिए? मौलाना मदनी ये भी कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश का बहुसंख्यक समाज में ज्यादातर लोग हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर हैं, लेकिन जो कुछ कट्टर हिंदू और हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं और वो कुछ संगठनों पर भी सवाल उठाते हैं, वो उस माइंडसेट के लोग जहर घोल रहे हैं। तो जब ऐसी बात है तो आपने ये क्यों कह दिया कि बहुसंख्यक समाज के लोग मूर्ख बन रहे हैं? देखिए, पूरी तरीके से इस मामले का राजनीतिकरण करने का प्रयास मौलाना मदनी ने किया है और उन्होंने जो बयान में साबित करने की कोशिश की है वो कहीं से भी तार्किक नहीं लगता। दूसरी बात, जो भड़काने का काम कर रहे हैं, अगर मुस्लिम समाज में यह बात जाएगी कि पूरे दुनिया के लोग भारत के मुसलमानों को कायर कह रहे हैं और भारत के मुसलमान कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ये बताने की कोशिश, इतनी बेचारगी दिखाने की कोशिश, इतनी लाचारी दिखाने की कोशिश ये मौलाना मदनी कर रहे हैं, तो भारत के 30 करोड़ से भी अधिक मुस्लिम समुदाय को वो क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें दो राय नहीं कि मौलाना मदनी जिस संगठन से ताल्लुक रखते हैं वो संगठन भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन है और आजादी के समय से इस मुस्लिम संगठन का वजूद रहा है। लेकिन अगर कट्टरवाद से प्रभावित हो कोई भी संगठन हो, चाहे कितना भी पुराना हो, और जहर उगलने के लिए अपने बड़े संगठन का हवाला दिया जाए और उसके जरिए पूरे मुस्लिम समाज की बेचारगी को, कथित बेचारगी को बताया जाए, तो क्या यह उचित है? इसलिए मौलाना मदनी ने जो कुछ भी कहा उस सवाल के मायने समझिए और जो सवाल के जरिए उन्होंने उभारने की कोशिश की है उसके भी मायने समझने चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुसंख्यक समाज पर को जो चेतावनी दी है, जो समझाने की कोशिश की है कि बहुसंख्यक समाज के लोग जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काया जा रहा है, उसके भड़कावे में आकर के जो कुछ भी कर रहे हैं वो मूर्ख बन रहे हैं। मतलब इस देश की जनता को, आवाम को, 140 करोड़ के आवाम को हर एक पक्ष का नेता शायद मूर्ख ही समझता है, जबकि भारत का जनतंत्र और जनतंत्र में पलने वाला हर नागरिक अपने देश के राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को इन नेताओं से बेहतर अच्छी तरीके से समझता है। इसीलिए जब वोटिंग का समय आता है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। लेकिन मौलाना मदनी भी वही गलती कर रहे हैं जो अन्य पार्टियों के नेता कर रहे हैं। हालांकि मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी मुसलमानों की चिंता नहीं कर रही है। उन्होंने सारी राजनीतिक पार्टियों पर, यहां तक कि कांग्रेस और अन्य इंडिया अलायंस के जितने भी घटक हैं वो भी ये सुन लें, मौलाना मदनी के मुताबिक जो कुछ भी कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन के लोग कर रहे हैं या मौजूदा सरकार कर रही है, सीधी बात करनी चाहिए, उस पर कोई भी राजनीतिक दल मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोल रहा है। इसलिए मुसलमानों की स्थिति बेहद खराब हो गई है और उसकी चिंता पूरी दुनिया को है और पूरी दुनिया जमीयत उलमा जैसे संगठन के लोगों को ये ताना मार रही है, उन पर लानत भेज रही है कि आखिर में कर क्या रहे हैं। कितनी भड़काऊ बात उन्होंने की है और इस तरह की बात करके आखिर में मौलाना मदनी क्या राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, जबकि वो कई बार कह चुके हैं कि स्थितियां परिस्थितियां चाहे जितनी भी बिगड़ी हों, लेकिन इस देश में भाईचारा और अमन है और जब है तो राजनीतिक परिस्थितियों पर टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन बहुसंख्यक समाज के संदर्भ में भी उन्होंने ये कह दिया कि वो लोग मूर्ख बन रहे हैं। इसका मतलब आप बहुसंख्यक समाज को इतना मूर्ख समझते हैं कि कोई राजनीतिक दल उनको बहका देगा तो वो बहक जाएंगे। कम से कम ये मौलाना मदनी को समझना चाहिए। न तो इस देश का मुसलमान और न ही हिंदू इतना
नासमझ है कि किसी के बहकावे में आकर के वो ऐसा करेगा। इस देश का सच जो है, हम सभी एक साथ रहते हैं, सनातन इस देश की सच्चाई है, राष्ट्रवाद इस देश की जड़ में है और इसके साथ हिंदू मुसलमान एक साथ इस देश में रह रहा है। इस सच्चाई से कोई अस्वीकार ही नहीं कर सकता। और अगर अस्वीकार नहीं कर सकता तो जो अस्वीकार करके अपने हिसाब से इन सारे मुद्दों को देखता है उसे स्वीकार करना चाहिए। बात इतनी है। और इसी मुद्दे को जमीयत उलमा हिंद के नेता मौलाना मदनी ने तिल का ताड़ बना दिया। व्यक्तिगत रूप से मौलाना मदनी से मैं कई बार मिल चुका हूं और उनसे बातचीत भी कर चुका हूं। इस मुद्दे का घालमेल वो कई बार करते रहे और घालमेल के द्वारा पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो टिप्पणी उन्होंने की है वो हो सकता है कि अगर कुछ देश का नाम बता देते, उन देशों की कम से कम लिस्ट तैयार हो जाती कि वो भारत के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, लेकिन वो नहीं बता सके क्योंकि मौलाना मदनी के पास उस देश का नाम ही नहीं। जो भी हो, अब चुनाव नजदीक आ रहा है। मौलाना मदनी जैसे बड़े संगठन के नेता भी अब एक राजनीतिक लाइन पकड़ेंगे और उसी को संदर्भित करके किसी प्रसंग को लेकर के इस तरह का बयान देते रहेंगे 2024, क्योंकि अब बहुत नजदीक है। क्या होगा इसका परिणाम, वीके न्यूज आपको जरूर बताएगा। फिलहाल आपको इस खबर पर और इस खबर के विश्लेषण पर क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।